हेलो दोस्तों, वेलकम टू हमारी अकेडमी ऑफिशियल एंड माय नेम इज भैरव। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आरआरबी जम्मू जोन से एनटीपीसी एग्जाम का लेवल 2, लेवल 3, लेवल 5। ये पूरा जो लेवल 3, लेवल 2, लेवल 5 का जो एग्ज़ाम है, इसका पूरी तरीके से फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जाने वाला है आफ्टर टाइपिंग टेस्ट के बाद। आफ्टर टाइपिंग टेस्ट के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए लेवल 2, लेवल 3, लेवल 5 से पूरी तरीके से फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जाएगा, कितने मार्क्स रहने चाहिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। अगर आपके मार्क्स इसके बीच में आ रहे हैं तो आप पूरी तरीके से तैयार हो जाइए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एग्जाम मतलब लास्ट स्टेज, मतलब अंतिम पड़ाव के लिए आप पूरी तरीके से तैयार हो जाइए। तो जितने भी कैंडिडेट आरआरबी जम्मू जोन से हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, जल्दी से जो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पे जैसे ही आरआरबी जम्मू जोन की कोई भी लेटेस्ट अपडेट आती रहेगी वो आप तक तुरंत पहुंचती रहेगी। तो जल्दी से चैनल को लाइक कर दीजिए। चलिए अब इस वीडियो में हम बात करते हैं कि पूरा टोटल कुल कितने पोस्ट है, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 5 में कुल कितने पोस्ट है, अलग अलग कौन से टाइपिंग वाले पोस्ट हैं, कौन से नॉन टाइपिंग वाले पोस्ट हैं, ये पूरा जानेंगे। टोटल इन पोस्टों में कितनी सीट है, इन सीट के हिसाब से क्या कट ऑफ जाने वाला है, क्या कट ऑफ मार्क्स रहेंगे, और इन सबके साथ साथ टोटल कितने कैंडिडेट टाइपिंग के लिए बुलाए गए थे, कितने टाइपिंग में फेल हुए हैं, ये पूरा डेटा एनालिसिस करके आज मैं आपको पूरा फाइनल करूँगा। ठीक है, फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ लेवल 2, 3, लेवल 5। तो यहाँ के हम टोटल पोस्ट की बात करें तो 898 टोटल पोस्ट है। ठीक है, 898। इसमें स्टेशन मास्टर का भी पोस्ट है, लेवल 6 और लेवल 4 का भी है, जो मैंने मेंशन नहीं किया है। इन 898 मतलब सभी है, लेवल 6, लेवल 4, लेवल 3, लेवल 2, लेवल 5। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा, पूरा मैंने लिख दिया है। अब इन्हीं 898 पोस्ट में लेवल 5 के कितने, लेवल 2, लेवल 3 के, तो लेवल 5 के 232 पोस्ट है, लेवल 3 के 167 पोस्ट है और लेवल 2 के 135 पोस्ट है। ये अलग अलग पोस्टें हो गई, अलग अलग लेवल के अकॉर्डिंग। ठीक है, क्योंकि पोस्ट को जानना जरूरी है, क्योंकि जो आपका कट ऑफ बनती है, जो आरआरबी बनाती है, वो अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग कट ऑफ जाता है। ठीक है, क्योंकि सभी पोस्टों की सैलरी सेम नहीं होती है, सभी पोस्टों की सैलरी भी अलग होती है और ओहदा मतलब किस कौन सा पद है ये अलग अलग होता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें लेवल 5 की बात करें तो इसमें कितने पोस्ट हैं, तो इसमें एक गुड्स गार्ड की पोस्ट है, ये नॉन टाइपिंग की पोस्ट है। इसमें आपका CBT 1, CBT 2, CBT 1 क्वालिफाइड नेचर का था, CBT 2 जो आपका एग्जाम था उसी पे ही आपका मेरिट बनेगा। इसमें टाइपिंग नहीं है, इसमें टोटल 70 सीट है। जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट की बात करें तो मात्र 13 सीट है और इसमें टाइपिंग है। सीट कितनी कम है ये देखिए। ठीक है, सीनियर कॉमर्शियल कम टाइपिस्ट, इसमें 92 पोस्ट है, बहुत ही कम पोस्ट है। ठीक है, यहाँ पे पोस्ट बहुत ही कम है अलग जोन के अकॉर्डिंग, इसमें भी टाइपिंग है। और सीनियर कॉमर्शियल टिकट क्लर्क 95 पोस्ट है और सीनियर टाइम कीपर का 2 पोस्ट है। लेवल 3 की अगर हम बात करें तो इसमें कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क की पोस्ट है, जिसमें 167 सीट है, काफ़ी अच्छी पोस्ट है। ठीक है, काफ़ी अच्छी यानी सीट है। ठीक है, और वैकेंसी भी काफ़ी अच्छी है, पोस्ट भी काफ़ी अच्छी है। ठीक है, देखिए ये नॉन टाइपिंग का है। लेवल 3 की जितनी भी वैकेंसी है ये सभी नॉन टाइपिंग का है। ठीक है, नॉन टाइपिंग, इसमें CBT 2 पे ही आपकी मेरिट बन जाएगी। लेवल 5 जो है ये पूरा ग्रेजुएट लेवल का है। ठीक है, इसमें सिर्फ ग्रेजुएशन जो कैंडिडेट किए रहे होंगे 2019 में, सिर्फ ग्रेजुएट कैंडिडेट ही इसमें अप्लाई किए होंगे, लेवल 12th वाले नहीं अप्लाई किए होंगे। ठीक है, तो इसमें कॉम्पिटिशन काफ़ी कम हो जाता है। और लेवल 2 की अगर हम बात करें, ठीक है, तो लेवल 2 आपका इंटरमीडिएट लेवल का है, इसमें ग्रेजुएशन वाले भी शामिल है, 12th वाले भी शामिल है, दोनों शामिल है। ठीक है, क्योंकि ग्रेजुएशन वाले प्रेफरेंस तो डालते ही हैं लेवल 2 में। ठीक है, तो क्या क्या पोस्ट इसमें, अकाउंटेंट क्लर्क कम टाइपिस्ट का है, मात्र 4 सीट है, सोच लीजिए, और टाइपिंग है इसमें 4 सीट के लिए। जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट 129 सीट है, टाइपिंग है। और जूनियर टाइम कीपर का मात्र 2 सीट है, ओनली 2 सीट, और इसके लिए टाइपिंग है। अब चलिए ये तो पूरा पोस्ट हुआ। ठीक है, पोस्ट बताना इसलिए जरूरी था कि इसमें कुल कितनी सीट है, क्योंकि सीट के हिसाब से ही आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ पूरी तरीके से डिसाइड होता है। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाला है लेवल 5, लेवल 2, लेवल 3 के लिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लेवल 5 की पोस्ट की। ठीक है, लेवल 5 में टोटल जितनी पोस्ट है सभी का अलग अलग कट ऑफ जाएगा, मैंने पहले आपको बताया। क्योंकि जिसमें टाइपिंग रहेगा उसका कट ऑफ काफ़ी कम जाने वाला है, क्योंकि उसमें आपका तीसरा स्टेज टाइपिंग भी तो है, टाइपिंग में भी कई बच्चे छठे होंगे। और जिसमें नॉन टाइपिंग है उसमें CBT 2 के आधार पर ही मेरिट बन जाएगी, वहाँ जितने अच्छे मार्क्स जिसके रहेंगे CBT 2 में मेरिट बनेगी, उसको उसी हिसाब से उसे सिलेक्शन उसका किया जाएगा। ठीक है, तो लेवल 5 में टोटल एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जाएगा, देखिए सबसे पहले हमें जानना ये जरूरी है कि कितने कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड हुए थे लेवल 5 के लिए। लेवल 5 के लिए टोटल कुल कितने कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड हुए थे टाइपिंग टेस्ट के लिए। भाई जिसमें टाइपिंग है मतलब 1 और 2 पोस्ट के लिए इसमें टाइपिंग है, 3 पोस्ट के लिए टाइपिंग नहीं है, तो 2 पोस्ट के लिए कितने कैंडिडेट सेलेक्टेड हुए थे, तो 1062 कैंडिडेट टाइपिंग के लिए सेलेक्टेड हुए थे। ठीक है, लेवल 5 में। अब लेवल
5 में CBT2 का कट ऑफ क्या गया था, CBT2 के आधार पे मेरिट बनेगा आपका। सभी को मालूम है कि CBT1 क्वालिफाइंग नेचर का था आपका जो पहला एग्जाम, और दूसरा एग्जाम मतलब CBT2, इसी पे ही आपकी मेरिट बनेगी, इसी पे ही आपका मेरिट बना के आपका सिलेक्शन किया जाएगा, ठीक है। तो CBT2 में आपका पूरी तरीके से कट ऑफ क्या गया था, आउट ऑफ 120 है। तो जनरल की अगर हम जहाँ बात करें तो जनरल का मात्र वो 120 में 74 नंबर कट ऑफ बना था, ओबीसी का 71 नंबर बना था, ईडब्ल्यूएस का 67.33 बना था, और यहाँ पे हम बात करें एससी का 60 नंबर बना था, एसटी का 56.33 बना था। अब इससे ज़्यादा लाने वाले, मतलब कोई 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर, किसी का 10, किसी का 15 नंबर, ऐसे लाने वाले कैंडिडेट इससे ज़्यादा, ठीक है, वो टाइपिंग के लिए बुलाए गए होंगे, ठीक है। ये आपका फाइनल समझ लीजिए सीमा रेखा है, इसके आगे जितने भी कैंडिडेट गए होंगे वो टाइपिंग के लिए बुलाए गए होंगे, और जो इससे कम लाएंगे वो फेल हो गए, उसी चरण से वो बाहर हो गए। तो कहने का मतलब यह है कि इसी पे ही आपकी मेरिट बनेगी CBT2 के मार्क्स पे, ठीक है। अब बहुत सारे कैंडिडेट के माइंड में क्वेरी चल रहा होगा कि आफ्टर टाइपिंग के बाद क्या नंबर इंक्रीज होता है, इस कट ऑफ से क्या नंबर इंक्रीज होता है, ये जितना कट ऑफ बनाया गया था CBT2 का, क्या इससे ज़्यादा बढ़कर बनता है, कितने ज़्यादा नंबर बढ़कर बनता है, ठीक है। तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ इससे ज़्यादा बढ़कर बढ़ता है, क्योंकि ये तो CBT2 है, इस पर आपका टाइपिंग के लिए आपको बुलाया गया, ठीक है। अब जब टाइपिंग के बाद कट ऑफ, जो फाइनल कट ऑफ बनता है वो थोड़ा ज़्यादा ही रहता है, ठीक है। कितना ज़्यादा रहता है अभी आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए टाइपिंग के लिए 1062 बच्चे, मतलब 2 पोस्ट के लिए आपको बुलाए गए थे, ठीक है। अब हम बात करेंगे पूरी तरीके से फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ किया जाएगा नॉन टाइपिंग के लिए, कि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जाम के लिए आपको बुलाया जाएगा। तो जहां तक अगर मैं बात करूं, सबसे पहला अगर मैं बात करूंगा गुड्स गार्ड की, ठीक है। तो गुड्स गार्ड की फाइनल कट ऑफ क्या जाने वाली है, क्योंकि एक अच्छी, ये समझ लीजिए पोस्ट है। अगर इसकी हम सैलरी की बात करें तो 46 से 47 हज़ार इसकी सैलरी पहुंच जाएगी, ग्रॉस पे DA TA और मेडिकल एक्सपेंसेस जितने भी भत्ते आपको मिलते हैं, पूरा जोड़ते गाड़ते ये पूरा इसका 46 हज़ार समथिंग इसकी सैलरी पहुंच जाती है। और कभी कभी जो हाई जोन वाले शहर होते हैं उसमें 50 हज़ार पहुंच जाती है। तो बहुत ही अच्छी पोस्ट है, ठीक है। काफ़ी कैंडिडेट इसके लिए एक्साइटेड होते हैं इस पोस्ट के लिए। और इसका बस मात्र सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, CBT2 का आपने एग्जाम अगर अच्छे से दिया है, आपके मार्क्स अच्छे हैं, उसी पे ही मेरिट बनता है, ठीक है। तो क्या जाएगा इसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ, देखिए यहाँ पे टोटल 70 पोस्ट है इसकी, 70 पोस्ट गुड्स गार्ड की, और कैंडिडेट लगभग कितने रहेंगे आप देखिए, यहाँ पे 1062 पोस्ट के 1062 कैंडिडेट टाइपिंग के लिए क्वालिफाई हुए, मतलब CBT2 के कट ऑफ से ज़्यादा ही होंगे, तभी तो टाइपिंग के लिए बुलाया गया है। तो ये 1062 बच्चों में क्या पोस्ट गुड्स गार्ड के लिए क्या एलिजिबल नहीं होंगे, तो होंगे, जाहिर सी बात है। मान लीजिए सीधी तौर पे गुड्स गार्ड का जो कट ऑफ बनेगा, ये CBT2 का जो आपका पूरा कट ऑफ है इससे ज़्यादा बनकर बढ़ेगा। और इसका जो हर साल आप प्रीवियस ईयर का डेटा उठाकर देख लीजिए, गुड्स गार्ड की जो कट ऑफ जाती है वो काफ़ी हाई जाती है, ठीक है, क्योंकि इसमें मात्र 2 ही एग्जाम होता है, CBT1 क्वालिफाई, CBT2 आपका मेरिट बनता है, ठीक है, टाइपिंग वाइपिंग नहीं होता है। तो इसका फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जाएगा, पूरा मैं डेटा एनालिसिस करके लाया हूँ, हर एक टाइपिंग में आपको बताऊंगा। अगर आपके मार्क्स इसके बीच में बन रहा है तो आप पूरी तरीके से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए तैयार हो जाइए, ठीक है। तो जहाँ तक मैं गुड्स गार्ड की बात करूँ, तो गुड्स गार्ड का देखिए, गुड्स गार्ड का पूरी तरीके से जो आपका कट ऑफ बनेगा RRB जम्मू जोन से, वो आपका जितने भी कैंडिडेट जो जनरल जोन से हैं, ठीक है, जनरल कैंडिडेट है, अगर वो 82 प्लस मार्क्स अगर ला रहा है, 82 प्लस मार्क्स, तो वो पूरी तरीके से अपने आप को सेफ समझे, उन्हें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेडिकल एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा गुड्स गार्ड। ओबीसी की अगर मैं बात करूँ तो ओबीसी का 80 प्लस मार्क्स वाले कैंडिडेट बुलाए जाएंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट का देखिए यहाँ पे 67.33 गया था, ज़्यादा से ज़्यादा अगर बढ़कर बनेगा तो 77 नंबर प्लस ये आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ जाएगा, ठीक है। और एससी कैंडिडेट की बात करूँ तो एससी कैंडिडेट 70 प्लस जिन्होंने लेकर आएंगे, क्योंकि इसमें मैंने आपको पहले बता देना है टाइपिंग इसमें था नहीं, सीधे आपका मेरिट बनेगा, ठीक है। और एसटी कैंडिडेट की अगर मैं बात करूँ तो इसमें 64 प्लस नंबर जिसके भी मार्क्स आ रहे हैं वो पूरी तरीके से तैयार हो जाइए आपका गुड्स गार्ड के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, क्योंकि कैंडिडेट की संख्या काफ़ी ज़्यादा है और सीट देखिए मात्र 70 सीट है। सभी जोन के अकॉर्डिंग सबसे कम सीट अगर कोई है तो RRB जम्मू जोन में मात्र 70 सीट है गुड्स गार्ड की, और कैंडिडेट इसका कम से कम 10 गुना है, 10 या और भी हो गए, ठीक है, मतलब 12 से 13 गुना है। तो इसलिए यही आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ जाएगा। जितने भी कैंडिडेट वीडियो को देख रहे हैं ये मत कहिए कि आप सर इतना हाई कट ऑफ क्यों बना रहे हैं, क्योंकि ये हाई कट ऑफ मैं नहीं बना रहा, ये पूरा प्रीवियस ईयर का डेटा RRB का डेटा देख कर तब मैं बना रहा हूँ, ये नहीं कि मैं ऐसे ही बना दे रहा हूँ, ये पूरा एनालिसिस डेटा एनालिसिस करके ही बनाया गया है, ठीक है। तो यही आपका जाएगा, ठीक है। चलिए अब मैं बात करता हूँ 2 पोस्ट जो नॉन टाइपिंग वाले हैं, सीनियर कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क और सीनियर टाइम कीपर। इन दोनों का मैं एक ही कट ऑफ में यहाँ पे बना रहा हूँ, इसी के बीच में आपका जाएगा, क्योंकि दोनों आपके क्लर्क वाली पोस्ट है और एक सीनियर टाइप कीपर है, दोनों की सैलरी में माइन्यूट अंतर है, थोड़ा बहुत अंतर है। तो इन दोनों का एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैं एक साथ आपको बता रहा हूँ क्या जाने वाला है। देखिए दोनों के लिए अगर आपके मार्क्स जनरल कैंडिडेट के मार्क्स अगर 89 से लेके, ठीक है,
81 के बीच में बन रहा है, 81 नहीं 82, 82 के बीच में अगर बन रहा है तो पूरी तरीके से अपने आप को सेफ समझे, ठीक है, क्योंकि 4 से 5 नंबर आपका बढ़कर बनेगा, इतना क्लियर है, क्योंकि ये एक नॉन टाइपिंग की पोस्ट है, ठीक है। अब 1-2 नंबर बढ़कर बनेगा तो सबका है। और सीट देखिए कितना कम है, सीट आपका ये देखिए इसमें 95 है, इसमें 2 है, मतलब टोटल 97 पोस्ट ही है, ठीक है। तो 89 से 82 इन दोनों के लिए जनरल कैंडिडेट के लिए रहेगा। ओबीसी के लिए आपका 76 से, ठीक है, आपका 89 के बीच में रहने वाला है, ठीक है। और जहाँ तक मैं बात करूँ ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट का, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट का भी 76 से 89 रहेगा, इन्हीं के बीच में रहेगा। और अगर मैं बात करूँ एससी कैंडिडेट का, तो एससी कैंडिडेट का आपका 66 से लेके, तो 66 नहीं 67 से लेके 69 नहीं 70 के बीच में अगर आपके कट ऑफ आपका मार्क्स रहेगा, 67 से 70 के बीच में अगर आपका मार्क्स रहेगा तो आप अपने आप को सेफ समझिए, ठीक है, क्योंकि सीट काफ़ी कम है, 95 297 है, इसलिए यही एक्सपेक्टेड कट ऑफ जाएगा। और एसटी कैंडिडेट की अगर मैं बात करूँ तो 61 से लेके 64 के बीच में जिसके भी मार्क्स बन रहा है वो तो पूरी तरीके से अपने आप को सेफ समझे, ठीक है, इतना ही एक्सपेक्टेड कट ऑफ जाएगा नॉन टाइपिंग पोस्ट के लेवल 5 में। अब टाइपिंग पोस्ट के लिए टोटल कितना कट ऑफ जाएगा? टाइपिंग पोस्ट मात्र टाइपिंग का कितना है, 2 ही सीट है, 13 और 92, 2 मतलब 2 ही पोस्ट है और 13 और 92 पोस्ट के लिए, ठीक है, सीट के लिए, ठीक है। तो टाइपिंग के लिए आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जाएगा? टाइपिंग के लिए आपका जाएगा जितने भी कैंडिडेट, ठीक है, 77 प्लस नंबर ला रहा है वो जनरल कैंडिडेट पूरी तरीके से सेफ है। ओबीसी कैंडिडेट की बात करूँ तो 74 प्लस नंबर जिसके भी आ रहा है वो पूरी तरीके से सेफ है। ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट 71 प्लस जिसके आ रहा है सेफ है। और 64 प्लस नंबर अगर एससी कैंडिडेट के और 59 प्लस नंबर अगर एसटी कैंडिडेट के आ रहा है तो पूरी तरीके से अपने आप को सेफ समझे। इतना ही एक्सपेक्टेड कट ऑफ जाएगा लेवल 5 में इन सभी पोस्ट के लिए, ठीक है। यही जाएगा तो 100% ही जाएगा क्योंकि सीट काफ़ी कम है आरआरबी जम्मू जोन से। तो आपका जो फाइनल टाइपिंग के बाद जो नंबर इंक्रीज होता है वो 4 नंबर 5 नंबर, देखिए कैंडिडेट के हिसाब से कितने कैंडिडेट है और सीट के हिसाब से नंबर इंक्रीज होता है, तो इतना ही मार्क्स आपके बढ़कर बनेंगे। इसके बीच में अगर किसी भी कैंडिडेट के आ रहा है पूरी तरीके से तैयार हो जाइए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। चलिए लेवल 2 और लेवल 3 पोस्ट के लिए बात करते हैं। चलिए दोस्तों लेवल 3 और लेवल 2 पोस्ट के लिए जानते हैं टोटल एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जाएगा, ठीक है। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे लेवल 2 के लिए हम बात करते हैं, ठीक है। लेवल 2 में टोटल कितनी सीट है? तो लेवल 2 में टोटल 3 पोस्ट है और 4 129 और 2 सीट है, ठीक है, सभी टाइपिंग वाली हैं। अगर हम बात करें कि लेवल 2 में सभी टाइपिंग वाली हैं तो सभी टाइपिंग के लिए आपका कितने कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड किए गए थे CBT 2 के कट ऑफ मार्क्स के आधार पे? तो 1120 कैंडिडेट बुलाए गए थे। और अगर हम लेवल 2 में अगर हम पूरी तरीके से सीट की बात करें तो 129 और 2 131 135 पोस्ट के लिए 135 पोस्ट के लिए आपका 1132 बच्चे 1120 बच्चे कैंडिडेट बुलाए गए थे, ठीक है। और फाइनल जो टाइपिंग CBT 2 का जो कट ऑफ गया था लेवल 2 का वो कितना गया था? तो जनरल वालों का 76.30 गया था 120 में, ओबीसी का 120 में 71.59, ईडब्ल्यूएस का 66.89, एससी का 62.52 और एसटी का 56.47 पूरी तरीके से CBT 2 का कट ऑफ गया था लेवल 2 पोस्ट के लिए, ठीक है। तो अब फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगा? देखिए अभी इसका सभी इसमें टाइपिंग है, पूरा ऑल टाइपिंग है। तो टाइपिंग के बाद आपको मालूम होगा कितने बच्चे छट जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की टाइपिंग इस बार जो डेटा के अकॉर्डिंग बाकी बहुत सारे बच्चों का मैंने रिव्यू देखा कि टाइपिंग काफ़ी लोगों का डिस्टर्ब हुआ है, लगभग 40% बच्चे आपकी टाइपिंग में फेल हो गए हैं, मतलब मात्र 60% बच्चे टाइपिंग में पास हैं और वही एलिजिबल होंगे इस लेवल 2 पोस्ट के लिए, ठीक है। तो देखिए फाइनल जो कट ऑफ आपका बनेगा लेवल 2 के लिए, अगर हम बात करें एक्सपेक्टेड कट ऑफ तीनों टाइपिंग वाली है तो टाइपिंग पोस्ट के लिए पूरा जितने भी मार्क्स इसके बीच में आ रहा है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए तैयार हो जाए। जनरल के लिए 76.30 है, तो जनरल कैंडिडेट का ज़्यादा से ज़्यादा अगर बढ़कर बनेगा तो 80 प्लस जिसके नंबर आ रहे हैं पूरी तरीके से तैयार हो जाए, क्योंकि कैंडिडेट आपका 1020 है। अगर मान लीजिए 40% फेल भी हो जा रहा है तो 60% बचेगा, मतलब 600 बच्चों के करीब बचेगा। और 600 बच्चों के लिए हमें कितना 135 बच्चों को चुनना है, ठीक है। तो उस हिसाब से आपका कट ऑफ जो रहेगा वो कम नहीं जाएगा, हाई ही रहने वाला है, एकदम हाई ही जाएगा। तो टोटल अगर 76.30 है, 80 प्लस जिसके भी मार्क्स आएंगे उन्हें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। और रेलवे जो बुलाती है 1:1 के रेशियो में बुलाएगी, जितने सीट है उतने ही बच्चे बुलाएंगे, ठीक है। और ओबीसी कैंडिडेट की अगर मैं बात करूँ तो 89 प्लस नंबर जिसके भी आ रहा है वो पूरी तरीके से अपने आप में सेफ है, ठीक है। ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट की बात करूं तो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट की अगर तो ये पूरा 72 प्लस नंबर अगर जिस किसी भी कैंडिडेट के आ रहा है पूरी तरीके से अपने आप को सेफ समझे।
और एससी कैंडिडेट की अगर मैं बात करूँ तो 67 प्लस नंबर जिसके भी आ रहा है आफ्टर टाइपिंग के बाद, ठीक है, टाइपिंग जितने लोगों ने क्वालिफाई कर लिया है और जो फाइनल मेरिट बनेगी जिसके 67 प्लस नंबर आ रहा है CBT 2 के मार्क्स के आधार पर पूरी तरीके से सेफ है। और एसटी कैंडिडेट का 61 प्लस नंबर सेफ जो है, ठीक है, सेफ स्कोर। इतने मार्क्स अगर आपके आ रहे हैं तो आप लेवल 2 पोस्ट के लिए पूरी तरीके से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए तैयार रहिए आरआरबी जम्मू जोन से। लेवल 3 की बात करूँ तो लेवल 3 बहुत ही अच्छी सीट है, यहाँ पे 167 सीट है और 167 सीट के लिए आपका लेवल 3 के लिए कितने बच्चे हैं ये डेटा भी आरआरबी ने नहीं दिया है, लेवल 3 के लिए कितने बच्चे क्वालिफाई किए हैं, ठीक है। लेकिन फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या बनेगा, क्योंकि ये नॉन टाइपिंग की पोस्ट है, CBT 2 के मार्क्स पे ही आपका मेरिट बनेगा। तो लेवल 3 के लिए कॉमर्शियल टिकट कम क्लर्क के लिए आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाला है, पूरी तरीके से जो आपका कट ऑफ जाएगा लेवल 3 के लिए वो आपका यहाँ पे जितने भी कैंडिडेट का, ठीक है, 77 प्लस नंबर जिसके भी आ रहे हैं पूरी तरीके से सेफ है। और ओबीसी कैंडिडेट की बात करूं तो ओबीसी कैंडिडेट जिसके भी मार्क्स 76 प्लस आ रहे हैं वो सेफ है। ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट का 74 प्लस मार्क्स जिसके भी आ रहे हैं पूरी तरीके से सेफ है। एससी कैंडिडेट की अगर मैं बात करूं तो एससी कैंडिडेट 69 प्लस जिसके नंबर आ रहे हैं पूरी तरीके से सेफ है। और एसटी कैंडिडेट की बात करूं तो 63 प्लस मार्क्स जिसके भी आ रहा है वो लेवल 3 पोस्ट के लिए पूरी तरीके से सेफ है। इसका कट ऑफ मैंने क्यों रखा है, क्योंकि इसमें सीट ज़्यादा है, 167 सीट है, ठीक है, सभी के मुकाबले सबसे ज़्यादा 67 सीट आरआरबी जम्मू जोन में लेवल 3 की है, ठीक है। तो इतने ही आपके एक्सपेक्टेड कट ऑफ बनने वाले हैं लेवल 3 पोस्ट के लिए। देखिए जितने भी कैंडिडेट इस वीडियो को देख रहे हैं आरआरबी जम्मू जोन से है, आपके माइंड में मैं समझ रहा हूँ कि कोई ना कोई बात चली रही होगी, आप सोच रहे इतना हाई कट ऑफ पे जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे सीट काफ़ी कम है, कैंडिडेट ज़्यादा है, तो आपका हाई कट ऑफ जाना ही जाना है, ठीक है। और जितने भी मैं बता रहा हूँ यही एक्सपेक्टेड कट ऑफ जाएगा, क्योंकि आपने लेवल 6 का रिजल्ट देख ही लिया होगा स्टेशन मास्टर का, कई जोन में काफ़ी नंबर इंक्रीज होकर बढ़ना है, काफ़ी हाई कट ऑफ भी है कई जोन का, ठीक है। तो यही जाएगा। और जितने भी कैंडिडेट जो नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं, ठीक है, मैं जान रहा हूँ उन्होंने अच्छी से पढ़ाई नहीं की है और अब उनके मार्क्स इसके बीच में नहीं आ रहे हैं, तो उनका बस एक ही यही रहेगा कि नेगेटिव कमेंट करो इस चैनल पे। देखिए आप नेगेटिव कमेंट करना बंद कर दीजिए। अगर आपके मार्क्स इसके बीच में नहीं आ रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सारी वैकेंसी है, रेलवे की और वैकेंसी आने वाली है 5000 पोस्ट, ठीक है, रेलवे ने अनाउंस कर दिया है। इसके बाद रेलवे कौशल योजना चलाया जा रहा है, उसके थ्रू आप डिप्लोमा या कोर्स कर लीजिए, बहुत सारी वैकेंसी आएंगी, उसके लिए प्रिपेयर रहिए, अदर वैकेंसी पे भी अपना ध्यान बनाए रहिए, ठीक है। तो जितने भी कैंडिडेट हैं अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करना मत भूलिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन पर प्रेस करना मत भूलिए। कोई भी और भी क्वेश्चन आपके माइंड में चला तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।